ये क्वेश्चन देखो, एनडीए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 में पूछा गया था। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आर इन द सेम रेशियो एज दोस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, द टू इक्वेशन है, फर्स्ट वन सेकेंड वन। ओके, एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, इनकी इक्वेशन का जो रेशियो है वो इक्वल है। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ओके, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो। नाउ लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ओके, इसके रूट्स तुम मान लो अल्फा एंड बीटा हैं, और इसके मान लो कि अल्फा डैश एंड बीटा डैश हैं। उसके बाद देखो, एस वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू। ओके, कैसे? देखो, जब हम कंपेयर करते हैं एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, डेट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, जब इससे आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, देन यू विल फाइंड दिस वन। ओके, माइनस बी डेट इज पी माइनस पी अपान वन। सी कितना है यहाँ पे? ए कितना है? वन। तो माइनस पी अपान वन इक्वल टू माइनस पी। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपान ए। सी कितना है? क्यू अपान ए मीन्स वन, डेट इज क्यू। ऐसे सिमिलरली इसमें निकाल लो, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू माइनस एल मीन्स माइनस बी अपान ए। माइनस बी कितना है? एल अपान ए कितना? वन, तो माइनस एल हो जाएगा। अल्फा डैश इंटू द बीटा डैश डेट इज इक्वल टू एम सी अपान ए, डेट इज सी अपान ए डेट इज वन इक्वल टू एम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डेट इज अल्फा अपन बीटा इक्वल टू अल्फा वन अल्फा डैश अपन बीटा डैश। ये तो क्वेश्चन में तुम्हारे दिया गया है। अब देखो, इसमें हम सी एन डी रूल लगाएंगे, ठीक है, कमेंडेंडो एंड डिविडेंडो रूल इसमें लगाने के बाद। ओके, इसमें देखो सी एन डी रूल लगाते कैसे हैं, जैसे मान लो अल्फ़ा अपान बीटा है। ओके, हम इसमें सी एन डी रूल लगाते कैसे हैं, देखो अल्फ़ा को एक बार डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, और फिर अल्फ़ा में से ही डिनोमिनेटर को एक बार माइनस कर दो। यही होता है सी एन डी रूल। ओके, जैसे हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में हम सी एन डी रूल लगा देंगे। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा माइनस बीटा। सिमिलरली अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश अपन अल्फ़ा डैश माइनस बीटा डैश। ओके, उसके बाद देखो यहाँ देखो सम ऑफ रूट कितना निकाले थे? माइनस पी अपॉन, ठीक है। जब आप इसमें, ठीक है, आप इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू, ठीक है, और अल्फ़ा डैश, वैसे इसमें देखो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस एल। यहाँ पे निकला है ना माइनस एल, ठीक है। ओके, तो माइनस पी अपॉन, ओके, अब देखो अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा डैश माइनस बीटा डैश का वैल्यू हमको अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ओके, अब ये आता कहाँ से है? आइडेंटिटी से आता है। किस आइडेंटिटी से आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करोगे, अरेंज करोगे तो फाइनली यू विल गेट दिस रिलेशन। ओके, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पी स्क्वायर, पी निकला था, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू था। सिमिलरली तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। वैसे ही अल्फ़ा डैश माइनस बीटा डैश का वैल्यू तुमको जब यहाँ से निकालोगे तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू ये यहाँ पे निकाले हो ना, कितना आया था? एल माइनस एल। तो ऐसे जब इसमें रखोगे तो आएगा एल स्क्वायर माइनस 4m, ठीक है। तो तुमको वैल्यू पता चलेगा क्या? अल्फ़ा माइनस बीटा का, अल्फ़ा डैश माइनस बीटा डैश का। अब इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो इसमें जब पुट करोगे, ठीक है, तो फाइनली यू विल गेट पी स्क्वायर माइनस 4q लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखो एल स्क्वायर माइनस 4m ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड तुम स्क्वायर कर दो। अब उसके बाद क्या होगा? देखो जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू एल स्क्वायर अपन एल स्क्वायर माइनस 4m। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस, अगर जो
A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, A इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी होता है। ओके, आई थिंक यू स्टूडेंट आर गॉट इट। अब देखो नाउ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम टर्म कुछ आएंगे, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में। कौन आएगा, पी स्क्वायर एल स्क्वायर, पी स्क्वायर एल स्क्वायर, इट विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम द बोथ द साइड। नाउ माइनस पी स्क्वायर 4m इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर 4q। आफ्टर दैट 4 is common in both RHS and LHS, so we will cut the 4. Okay, after cutting the 4 the answer will be p square m equal to l square q. This will be your right answer, required answer. Okay, so go to the answer. Okay, so the option number first is the right answer. Okay, now second one देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे, क्वेश्चन नंबर 4 है 2017 के PYQ का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे देखो, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन √5। इसका मतलब पहले समझ लो, स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब क्या होता है। स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब होता है इसमें इक्वल टू नहीं है, ठीक है, केवल लेस देन का साइन ही है, डेट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिक्टली। ओके, वाइल देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन फंसाएगा क्या, मॉड के ग्रेटर इक्वल टू, ओके देन के कैन एनी एलिमेंट ऑफ द इंटरवल। ओके, देखो आंसर देखो, ये तुम्हारे आंसर दिए 4 आंसर। हम अप्रोच कैसे करेंगे, पहले से लगाएंगे। देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है इसको लिख लो, उसके बाद क्या करो, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स मान लो, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको पता होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकाल लो, माइनस बी अपॉन ए, बी का वैल्यू कितना है के, सो माइनस के अपॉन ए मीन्स 1, तो माइनस के ही रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी का वैल्यू कितना 1, तो 1 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो कि क्या कह रहा है, देखो अल्फ़ा माइनस बीटा ये क्या है, डिफरेंस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा, अगर जो रूट अल्फ़ा बीटा है, रूट अगर जो अल्फ़ा और बीटा है तो इसका डिफरेंस कितना होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा ही तो होगा। किस कंडीशन में, जब अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा, ये हमको मानना पड़ेगा। ओके, सो अब देखो अल्फ़ा माइनस बीटा लेस देन √5, स्ट्रिक्टली दिया है मतलब लेस देन इक्वल टू साइन नहीं है, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्टली। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इधर क्या मिल जाएगा तुमको, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेस देन 5। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ पे तुम देखो, इसको अभी होल्ड करो, इधर आ जाओ। ठीक है, अब तुमको निकालना किसका वैल्यू, अल्फ़ा माइनस बीटा का, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फ्रॉम द आइडेंटिटी वी कैन से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। जब तुम इसको तोड़ोगे तुमको यही मिलेगा, सो वी कैन राइट दिस वन। सो अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, डेट इज माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ हमने 1 रख दिया। तो देखो यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4। ओके, अब यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है कितने के इक्वल आ गया, के स्क्वायर माइनस 4 को। नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद देखो जब आप इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का, द इक्वेशन विल बी बिकम लाइक दिस, के स्क्वायर माइनस 4 डेट इज लेस देन 4। नाउ 5 को लेफ्ट हैंड साइड जब लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा, सो के स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। नाउ के स्क्वायर, अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो एक क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ओके, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, अब इसके बाद वाला स्टेप देखो, अब देखो इसमें कितने फैक्टर हैं, 1 2 फैक्टर हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, इधर होता प्लस इन्फिनिटी, इधर होता माइनस इन्फिनिटी। जितने फैक्टर्स हैं उतने क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। देखो इसके कितने फैक्टर्स हैं, जब तुम इक्वल टू 0 करोगे ऐसे, ठीक है, के माइनस 3 इक्वल टू जब 0 करोगे अलग अलग से, एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे, तो के माइनस 3 को जब 0 करोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3।
एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब देखो k+3 को जब 0 करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ओके ना। अब देखो, अब इस पे तुम ड्रा कर लो एज यू नो। ओके, positive numbers are always considered in the right hand side of the number line and negative number are considered in the left hand side of the number line on the number line. Okay, and 0 is something like somewhere like there. Okay, now अब देखो एक क्या है, तो इसमें कितने लाइंस बनेंगे, 3 लाइन, प्लस माइनस प्लस। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या निगेटिव होगा। देखो लेस देन 0 है ना, तो हम केवल निगेटिव वाले को कंसीडर करेंगे, प्लस वाले को भूल जाएंगे, प्लस वाले को भूल जाएंगे, केवल निगेटिव वाले को कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, -3। ठीक है, -3 से 3 के बीच में ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है इसीलिए यहाँ ओपन रहेगा। क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ओके, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो, k बिलोंग्स टू ओके -3 से 3 स्मॉल ब्रैकेट। ओके, नाउ द टर्निंग पॉइंट इज देयर। ओके, जो क्वेश्चन को फंसा दे रहा है, डेट इज मॉड ऑफ k ग्रेटर इक्वल टू, इसका तुमने यूज किया ही नहीं। अब देखो यहाँ बहुत बच्चों ने गलत किया होगा। ठीक है, अब देखो मॉड ऑफ k ग्रेटर इक्वल टू, इसका 2 कंडीशन है। जब k इक्वल ग्रेटर देन 0 होगा तो k पॉजिटिव साइन के साथ निकल जाएगा और k ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब k की वैल्यू निगेटिव होगी तब उस टाइम पे, ठीक है, k जो आएगा माइनस साइन के साथ बाहर आएगा और जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ओके, तो यहाँ से 2 कंडीशन आ गया। क्या, k 2 से बड़ा, 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए और k 2 और 2 से छोटा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए। तो फिर से हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, फिर से हम, हाँ देखो, फिर से हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, सेम। अब इसका सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक था, -3 से 3 तक था ना। ओके, अब देखो एक कंडीशन बोल रहा है कि जो k होगा 2 से बड़ा होगा, 2 और 2 से बड़ा होगा। 2 कहाँ है, यहाँ पे है। 2 या 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा यानी 2 कंसीडर होगा, तो हम इसको गोला कर देंगे, ब्लैक कर देंगे और इसको ओपन रखेंगे। ओके, अब देखो -2 से तो छोटा होगा, -2 से छोटा होगा, -2 के इक्वल और छोटा होगा। देखो -2 यहाँ पे है, इसको हम ब्लैक कर देंगे और इसको ओपन ही रखेंगे 3 को। ठीक है, तो अब जो फाइनल आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ओके, तो देखो फाइनल सोल्यूशन कितना क्या होगा इसका, k बिलोंग्स टू -3 ओपन ब्रैकेट -3 स्मॉल ब्रैकेट। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ ओपन है। अब यहाँ इक्वल टू था ना, देखो यहाँ इक्वल टू था ना, तो इसीलिए हम यहाँ क्लोज कर दिए हैं। तो -3 से -2 यूनियन 2 से, ठीक है, 2 में भी क्या होगा, क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 2 से 3। रिक्वायर्ड आंसर, आप रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया था 2017 में। ठीक है, उसको भी हम बता देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, -1 + i√3/2 पावर n प्लस -1 - i√3/2 पावर n। ओके, वेयर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ओके, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो हम इसको करेंगे कैसे, जैसे सबको पता होगा कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1 + i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - i√3/2। ओके, सो अब हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखो जब ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो ओमेगा पर पावर n, ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो कितनी है, ओमेगा स्क्वायर है, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, ओमेगा स्क्वायर रख दिया। ठीक है, पावर n। अब देखो ओमेगा पावर n हो जाएगा प्लस ओमेगा पावर के ऊपर पावर, देन पावर विल गेट मल्टीप्लाई, सो ओमेगा पावर 2n। नाउ अब देखो, अब इन्होंने बोला कि n जो है नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर जब n की वैल्यू 1 लें, ठीक है, तो कितना आएगा, ओमेगा पावर 1 आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ना ही 1 मल्टीपल ऑफ 3 है, ना ही 2 मल्टीपल ऑफ 3 है, सो इट कैन बी कंसीडर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1 भी नहीं 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, ना ही 2 3 से डिवाइड होगा।
तो इट विल बी कंसीडर। और सबको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, डेट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा -1। अगर जो आपको एक कंडीशन में नहीं समझ में आ रहा है तो एन की आप कोई भी और वैल्यू ले, ठीक है, किस लिए, इसलिए कि एन तुम्हारा, ठीक है, ऑड आना चाहिए, सॉरी नॉट मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। अब हमने एन की वैल्यू 2 ले ली, कितनी ले ली 2। जब 2 लोगे तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ ओमेगा जब 2 लोगे 2 2 4 हो जाएगा, तो ओमेगा पावर 4। अब देखो ओमेगा पावर 4 को डिवाइड करो किससे, 3 से, 3 1 जा 3, ठीक है, कितना आएगा रिमाइंडर 1। ठीक है, तो हम ओमेगा पावर, देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू ऐसे तुम बोल सकते हो, कैसे, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, ठीक है, इसका वैल्यू तुमको बताना है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डेट इज इक्वल टू -1, सिमिलरली फ्रॉम लाइक दिस। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, तो एन की कोई भी वैल्यू ले लो बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ओके, सो द आंसर इज -1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।